जब कोई आपको इंसल्ट करता है तो आपको उन लोगों के साथ किस तरह से डील करना है, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। और हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों को हर्ट करके उन्हें खुशी मिलती है। वो इंसल्ट करते हैं दूसरे को अपने बराबर छोटा दिखाने के लिए। लेकिन उन लोगों से किस तरह से डील करें, हम उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डालेंगे कि किस तरह के इंसान को किस तरह से जवाब दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो इंसान आपको इंसल्ट कर रहा है वो आपका नोन है या अननोन है। अगर वो आपको नहीं जानने वाला है, जो एक बार आपको लाइफ में मिला है, तो आपको उसके साथ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और कोई आपसे बदतमीज़ी करता है, तो आपको वहाँ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंसान आपको लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला। इसके बाद आता है वो लोग जो आपकी लाइफ में आपके आसपास रहते हैं, वो आपके फ्रेंड, आपके पड़ोसी, आपके कोलीग, वो लोग जो आपको इंसल्ट करते हैं और आपके आसपास हैं। उनके साथ आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप चुप रहें। आप कोशिश करें कि वो अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो आप उन्हें चुप रह कर जवाब दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुप रहने से नहीं मानेंगे, वो बार बार ऐसा करेंगे, तो आप उन्हें इग्नोर करिए, उनसे बातचीत कम करिए, दूरी बना कर रखें। क्योंकि अगर आप उनके साथ ज़्यादा बातचीत करेंगे तो वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जो आपको चुभेगा। लेकिन सबसे बुरा और मुश्किल काम जो है वो सब उनके साथ डील करना है जो आपके अपनी फैमिली के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपकी फैमिली में, आपके घर में है। वो आपके माँ बाप, भाई बहन कई बार ऐसी बात बोलते हैं जो आपको लगता है कि वो इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपकी इंसल्ट नहीं कर रहे होते, वो आपको समझा रहे होते हैं, आपको सच्चाई बता रहे होते हैं। वो आपकी भलाई के लिए ऐसा करता है। इसलिए कई बार हम खुद नेगेटिव वे में लेते हैं कि नहीं, इसने मुझे इंसल्ट करने के लिए ऐसा कहा है, लेकिन वो आपको आपकी भलाई के लिए कहते हैं। इसलिए इस बात पर ज़रूर गौर करें कि वो किस लिए आपके साथ इस तरह का बात कर रहे हैं। जो लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं उनके साथ क्या किया जाए। जो आपके रिश्तेदार हैं, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, इस तरह के लोग जो आपकी बार बार इंसल्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ को सबके सामने बोलते हैं कि इसे कुछ नहीं पता, या बात बात पे बच्चों के सामने बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम मत बोलो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आप थोड़े दिन के 1-2 बार आप देखिए कि आप चुप रहिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं मानते, बार बार ऐसा करते हैं, तो साफ साफ आप उनसे बात करिए। वो आपके रिश्तेदार, आप रिश्ते में जैसे एक औरत है तो उसके ननंद, भाभी, या इस तरह के रिश्ते जो आपके घर में हैं, वो आपको जब बार बार ऐसी बात करते हैं तो आपको उनसे साफ साफ शब्दों में बात करनी है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो आप अपने लिए एक बाउंड्रीज़ बनाइए कि मैं अगर इस रिश्ते में आपने ये बाउंड्री लांगी और इस हद से बढ़कर कहा, तुम मोटी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें फैशन सेंस नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो आप सहन ना करें। आप उनसे कहें कि मैं जो भी हूँ और अपने आप में सही हूँ और खुश हूँ। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे बार बार ये बात बताएं। हमारे कल्चर में है कि आपने अगर बड़ों से बात की तो कहेंगे कि ये बदतमीज़ी कर रही है, लेकिन वो बदतमीज़ी नहीं है, वो जवाब है जो आपको देना चाहिए। क्यों, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो बड़ा बोल रहा हो या छोटा बोल रहा हो। इसका मतलब नहीं है कि बड़े जो भी कह रहे हैं वो सही है और हम उस बात को सहन करें। आप साफ शब्दों में कहिए कि मेरे साथ आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। अगर इस रिश्ते को रखना है तो आपको इस लेवल से बढ़कर आगे नहीं आना है, क्योंकि रिश्ते प्यार और विश्वास के साथ बनते हैं। आपकी इंसल्ट करने से रिश्ते कायम नहीं रहने वाले। आप चुप हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझते क्योंकि उनकी सोच इतनी छोटी है कि उन्हें नहीं पता कि कोई इंसान, उसके संस्कार अच्छे हैं, वो अपने संस्कारों की वजह से, अपनी वैल्यूज़ की वजह से चुप है। लेकिन उन्हें लगेगा कि वो स्वार्थ में चुप है, कि उन्हें उनसे कुछ चाहिए, जैसे कि आपको किसी का साथ चाहिए, किसी का प्यार चाहिए और किसी से पैसा चाहिए, क्योंकि आप उन पर डिपेंड हैं। इसलिए उन्हें लगेगा कि आप इसलिए चुप हैं क्योंकि आप उनके लालच में हैं, सेल्फिश हैं आप। इसलिए झुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आप झुकेंगे अगला इंसान आपको और ज़्यादा झुकाता चला जाएगा। झुकने की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा होता है, आपको परेशान जो कर रहा होता है, वो उसको मज़ा आ रहा है इस बात में और वो और ज़्यादा आपको परेशान करेगा। जब तक आप अपनी बाउंड्रीज़ नहीं बनाएंगे, उनको जवाब नहीं देंगे। ये कहना बहुत आसान है कि चुप रहिए, मन को शांत रखिए, लेकिन जब हम परेशान होते हैं तो हमें पता है कि चुप रहना या मन को शांत नहीं किया जा सकता। आप जब तक अपने अंदर एक तूफ़ान लेकर चलते रहेंगे, क्योंकि वहाँ आप कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में आप रिग्रेट कर रहे होते हैं कि मुझे इस तरह बोलना था, इस तरह बोलना था,
क्योंकि वो जो रिग्रेट करते हैं वो अपने अंदर अपना दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। आप सबसे पहले आपका अधिकार है कि आप अपने आप को खुश रखें, अपनी रिस्पेक्ट करें। आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए रिश्तों को बचाने के लिए, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो दें। सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, चाहे आपको कितना ही बड़ा नुकसान हो, चाहे हो जाए नुकसान, होता है तो होता रहे। आप बोलिए कि अगर मेरे साथ रिश्ता रखना है तो इस शर्त पे रहेगा कि आप मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। वो लोग अपने आप चुप हो जाएंगे, और वो तब तक चुप नहीं भी होने वाले जब तक आप जवाब नहीं देंगे। कुछ इस तरह के लोग हैं जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप कितनी भी कोशिश करिए वो नहीं मानेंगे। जिस दिन आप उन्हें जवाब दे देंगे उनको समझ में आ जाएगी कि वो क्या है, और वो अपने आप चुप हो जाएंगे। वो इस बात को समझ जाएंगे कि आपको उनसे कोई लालच नहीं है, आप चुप थे क्योंकि आपके अच्छे संस्कार हैं। ये जो लोग हैं वो दीमक की तरह होते हैं, वो आपको अंदर से खोखला कर देंगे अगर आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी से नहीं हटाया या उनको नहीं चुप कराया। अपने आप से प्यार करिए और अपनी रिस्पेक्ट भी करिए। जब आप दुखी हों तो आप एक बात सोचें कि इसमें एक पॉजिटिव बात भी है कि जो लोग आपको छोटा दिखाना चाहते हैं वो खुद छोटे हैं। जो आपको इंसल्ट कर रहे हैं, आप गौर करके देखिएगा कि वो लोग आपसे छोटे हैं, वो किसी भी चीज़ में आपसे कमतर हैं। वो आपके समझदारी में, पैसे में, पर्सनैलिटी में, हर चीज़ में कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो आपसे छोटे होंगे। वो अंदर से अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, इसीलिए वो आपको छोटा महसूस करा के अपने बराबर लाना चाहते हैं। वो आपको प्रवोक करेंगे कि आप उनसे झगड़ा करें और आपकी भी परिवार में या समाज में उसी तरह की इंसल्ट या उस तरह की इमेज बने जैसी उनकी है। आप अपने आप को उनके लेवल पर ना लेके जाएं, बिना बदतमीज़ी करे हुए बात कहें। और हाँ, ये हमेशा याद रखें कि इसमें कि ये पॉजिटिव बात आपके लिए है कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर आप उनसे बेटर ना होती तो वो आपको ये कभी भी ना कर रहा होता, क्योंकि जो इंसान उनसे छोटा है उसे छोटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा उसे दिखाया जाता है जो उनसे बड़ा है, जो उनसे ऊपर है। आप उनसे ऊपर हैं, इसीलिए वो आपको नीचा दिखा रही हैं। इन सब बातों को अपने दिमाग में रखिए या फिर किसी डायरी पर लिख के रखिए कि किस इंसान को किस तरह से जवाब देना है, कि जब कोई आपको बुरा लगे या आपको कोई इंसल्ट करे तो आपको क्या करना है। उन छोटी सोच वाले लोगों के बराबर आपको नहीं उतरना, लेकिन हाँ, जवाब देना है, ये याद रखिए। और एक पॉजिटिव बात जो है वो हमेशा याद रखिएगा, आप उनसे बेहतर हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।